जय हिंद दोस्तों, एडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम CDSC की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें 2 वीडियोस हमने डाले थे, तो आज तीसरा वीडियो डालते हैं जो अगेन नंबर सिस्टम पे होगा। ठीक है, और आज जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होंगे ना, वो CDSC 2010 और 2011 ये 2 साल के जो 4 सेट होंगे इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे इनको करने के यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2010 और 2011 के नंबर सिस्टम के CDSC में आए हुए क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, उसने बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको बताया था, या तो बहुत ईजी है, इसने 4 नंबर दे रखे हैं 161, 171, 173 और 221। तो हम लोगों को जो तरीका था ना, ये देखते हैं कि किसके स्क्वायर के नियरेस्ट में। तो आपको पता है कि यार 15 का वर्ग कितना हो जाता है 225। तो 225 से सब 225 से कम है ना, तो हमें अप टू 15 तक ही देखना है। अप टू 15 तक हमें क्या करना है, नंबर्स को चेक करने। जैसे पहला वाला है, तो पहले वाले में पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से देखो 6 और 2 8। तो इसके बाद सीधे किस पे जाएंगे हम लोग, 7 पे। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, बचेगा 2 7। तो ये तो हो नहीं सकता, 7 से कट रहा है। उसी तरीके से अब दूसरे वाले को देख लो, देखो 3 से चेक करो, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, तो 7 और 2 9। तो ये तो 3 से कट जा रहा है, 7 और 2 9, तो 3 से कट जा रहा है, तो ये भी हो नहीं सकता। अब इस वाले को चेक कर लो, इस वाले को चेक कर लो, देखो 13 कम 13 बचेगा 7, 13 कम 13 बचेगा 7, सॉरी 13 कम 13 बचेगा 9, है ना 91। तो 13 सत्ते 91, तो ये भी 13 से कट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्राइम नंबर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको चेक कर सकते हो, किस किस से चेक करना है। जैसे 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, तो आप सिर्फ 7 से और किससे 11 और 13 से चेक करोगे। अगर इन तीनों से नहीं जा रहा तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। देखो 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14 बचेगा कितना 3 33, नहीं कटता। 11 से तो देख लो नहीं कट रहा, 3 और 1 4 में से 7 गया, 11 से नहीं, तो 13 से काट लो। तो 13 कम 13 बचेगा कितना 4 43, तो 13 से 43 भी नहीं कटता, ये क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा पहला। अच्छा, दूसरा वाला बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर 1 x की पावर 11 प्लस 1 डिवाइड्स कितना x प्लस 1। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, कभी भी अगर ये ऑड होता है, ठीक है, कभी भी पावर में ऑड होता है ना, तो आप इसको क्या ले लोगे 3, इसको क्या ले लोगे 3। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1। तो आपको पता है एक फैक्टर क्या होगा इसका x प्लस 1। तो अगर एक फैक्टर इसका x प्लस 1 है, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा x प्लस 1, इसका एक फैक्टर हो रहा होगा। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। बेकार सा क्वेश्चन था, आ जाएगी बात समझ, बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं किसमें CDSC में। आगे n इज नेचुरल नंबर रूट n। देखो n अगर नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या होगा, n यहाँ पे बोल रहा है नेचुरल नंबर। तो आप सीधे सीधे देखो, अगर n नेचुरल नंबर है तो जरूरी नहीं है ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ √2, ये तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। आगे बोल रहा है और ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो जरूरी नहीं है रेशनल नंबर हो। जैसे √4 है, ये तो अगर हमारे पास 2 है तो ये तो रेशनल नंबर है, बट ये तो इरेशनल नंबर है। जैसे √2 हो जाता है, √5 हो जाता है, √10 हो जाता है, √12 हो जाता है, ये सब इरेशनल नंबर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उसने बोल रखा है ऑलवेज है इरेशनल, तो ऑलवेज का तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी टाइम पे ये रेशनल भी होगा, किसी टाइम पे ये इरेशनल। तो जो आंसर होगा या तो वो रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल। तो आंसर आ जाएगा इसका आइदर अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल। तो आप बोलोगे यार ये तो नेचुरल नंबर बोल दिया, तो नेचुरल नंबर भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक। नेचुरल नंबर भी क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। आगे बढ़ जाएंगे भाई। अच्छा, इरेशनल नंबर, सॉरी एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा था ना, रेशनल नंबर, तो यहाँ से बोल सकते हैं वैसे रेशनल नंबर भी, ठीक। रेशनल और इरेशनल, तो रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर में बस फ़र्क यही है कि जो नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर, सॉरी सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर से हैं, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, बस इसका ध्यान दो। आगे बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट डिविजिबल बाय 88 से डिवाइड करना है ना। इसने बोल रखा है 9988 है, 9966 है, 9944 है और 8888 है। अब आप बताओ 88 से करने का मतलब हो जाएगा आपके पास 11 × 8 होगा, तो हम 8 से चेक करेंगे। तो 8 से इनको चेक करो, 8 एकम 8 बच जाएगा 1 18, 8 दूनी 16, 8 से नहीं कटेगा। 8 एकम 8 बच जाएगा 1 8 दूनी 16, 8 से नहीं कटेगा। 8 एकम 8 बचेगा कितना 1, 8 एकम 8, 8 6 14, 54 हो जाएगा। कितना हो रहा है देखो,
8 एकम 8, 9944 ये नहीं, हाँ इसको ही सिर्फ इसको तो डिवाइड करना है। 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है 2 की पावर 3 लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करो। तो 8 एकम 8 बचेगा कितना, 1 14 हो जाएगा, 8 6 14 64 ना, तो ये 8 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो अगर इन दोनों में कटने को तो ये भी 8 से कट रहा होगा, ये भी 8 से कटेगा, बट दूसरा चीज़ ये है कि इन दोनों में कौन सा, तो आप इससे भी कर लो चेक 11 से, तो 11 से ये भी कट रहा है 11 से, लेकिन उसने बोल रखा है शायद ग्रेटेस्ट नंबर, तो इन दोनों में से 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है कंपेयर करोगे तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा। नीचे वाला तो छोटा है, तो ऊपर वाला आप चेक करो, 8 से भी कट रहा होगा, 11 से भी कट रहा होगा, अगर दोनों से कट रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 30030 के प्राइम फैक्टर, 30 के प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले इस जीरो को हटा दिया, तो ये 10 को हटा दिया, मतलब 10 को हटा दिया तो 5 गुणा 2, 2 तो यहाँ से निकल गया। अब इसका देखो 11 से करो, देखो 11 गुणा कितना बनेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचेगा कितना 8, 11 सत्ते 77, 11 33, तो 11 गुणा 273 का, अब देखो फिर 7 3 से कटेगा ना, 3 नंबर 27, 3 एकम 3 गुणा 3 हो जाएगा, फिर ये 91 13 सत्ते, तो 11 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, इतने ही तो बनेंगे, इसको भी इंक्लूड कर दिया तो 11 ये हो गया, 13 सत्ते 91 ये हो गया, ये 3 ये वाला 3 हो गया, ये कितने हो गए फिर 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो जाएगा 6। आ जाएगी बात समझ। अगला छठा क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाली बात आ जाएगी ना समझ। तो देखो अब अगला क्वेश्चन आ रहा है अच्छा क्वेश्चन है ये। उसने बोल रखा है P इज अ प्राइम नंबर, देखो P एक प्राइम नंबर है, ठीक, और इसने बोल रखा है P+2 भी एक प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा मीन्स जो हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं ना, जिनका डिफरेंस 2 आता है, उसकी बात हो रही है, ट्विन प्राइम है, ये पेयर है ट्विन प्राइम का। तो इसने बोल रखा है P × P+2 +1 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और 12 इज, ठीक हो गया। देखो पहले इस वाले को समझते हैं, तो आप इसको कुछ भी ले लो, जैसे अगर P को 2 रखते हो प्राइम, तो ये तो 4 हो जाएगा, ये तो प्राइम नहीं है। अब इसको 3 रखो तो ये 3 2 5 हो जाएगा, अगर P बराबर 3 तो ये कितना हो जाएगा 5, तो रखो फिर P को 3 गुणा 5 धन 1, बोलो 16, है नहीं परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल। मैंने आपको तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, अगर कुछ इस वैल्यूज़ में ना P A B C ऐसे रखते हैं, तो आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज से क्या करो, उसको चेक करो। अगर वो क्या कर रहा है, अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, 1 में नहीं चेक करना है, 2 में चेक करना है, 3 में चेक कर लो बस। अगर आपके पास टाइम है तो 3 में चेक करो, अदरवाइज मिनिमम 2 में तो जरूर चेक करो। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर लगा दो। जैसे यहाँ पे इसने बोल रखा है ना परफेक्ट स्क्वायर, तो बिल्कुल बना रहे हैं। चलो अब एक ये ले लिया, अब दूसरा ले लेते हैं। जैसे हम 12 और 11 और 13 को ले लेते हैं ना, प्राइम नंबर ये 11 है ना, तो इसको कितना कर लो, 13 कर लो। अब आप देखो फिर ये इसको मिटा देते हैं, देखो 11 गुणा 13 धन 1, तो 13 कम 13, 13 कम 13 और 1 14 धन 1, बताओ फिर कितना हो जाएगा 144। ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है 12 का, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से सही। अब देखो दूसरा वाला, पहला तो बिल्कुल सही है ना, अब दूसरा देखो 12 इज डिवाइजर ऑफ P+P+2 इफ P ग्रेटर है, P बड़ा है किससे, 3 से। अब P अगर 3 से बड़ा है तो आप 5 ले लो, P को कितना ले लो आप, मिनिमम 5 ले लो। देखो अगर P 5 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा फिर 7, क्योंकि 3 से बड़ा 5 और 7 का ही तो पेयर बन रहा है, जहाँ पे दोनों ही क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए। तो अब बोल रहा है P कितना हो जाएगा 5 धन 7 और 5 12, तो वो बोल रहा है 12 से डिवाइजर है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 12 से डिवाइजर है मीन्स 12 तो मिनिमम आ रहा है ना, तो इसका मतलब 12 से कटेगा। अच्छा अगर मैं 5 और 12 को ना लेके इससे बड़ा कोई ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे अगेन 11 और 13, तो 11 और 13 लोगे तो ये हो जाएगा 11 धन 13, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24। अब आप देखोगे ये भी किससे कट रहा होगा, 12 से। आप कोई सा भी ले लो, 17 और 19 ले लो, ठीक है, 17 + 19, ठीक, कितना हो जाएगा फिर ये 36, तो ये भी 12 से कट रहा है, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर इज 2। व्हेन देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए कुछ भी नहीं, आप मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अगर मैं 5, देखो n को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2, रिमाइंडर कितना आ जाता है 2, तो आप बताओ वो वैल्यू क्या होगी सबसे छोटी, 5 ही तो 5 2 7 ही तो बोलोगे, 5 2 कितना बोलोगे 7। अब उसने बोल रखा है 3n, अगर आप इसको
5 2 7 हो गया ना। उसने बोल रखा है अगर 3n को तो इंटू 3 कर दो, 7 इंटू 3, ये n हुआ ना, n ये वैल्यू है 7, 7 तियां 21, 21 को अगर 5 से भाग दोगे तो बोलो रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 1, है ना। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अब आप चाहो तो यहाँ पे अगर इससे भी स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलो आप 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 2 ही बच रहे हैं, आप 2 भी ले लो, 2 3 6, तो उसके बाद भी बात तो एक ही है, बट ये क्या है तुम्हारे को समझने में आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा भी तो बोल सकते थे ना, 2 भी तो सबसे छोटा वैल्यू तो 2 है, आप 2 3 6 कर लो, फिर 6 को 5 से भाग दे दो तो तब भी तो एक ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ जाए भाई, देखो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन ना वो बोल रखा है 2 7 8 4 9 3 6 किससे डिविजिबल है। 86 है, 87 है, 88 है और 89 है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिसका आपको रूल पता है उसी लगाओ। जैसे मुझे 88 का रूल पता है तो मैं सबसे पहले किसका लगाऊंगा, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो ये 100% इससे कट जाएगा, बाकी इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो आप देख लोगे 8 एकम 8 बचेगा कितना, 1 13, 8 एकम 8 8 7 56, तो 117 बार कट रहा है, तो इसका मतलब 88 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, तो 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है ना तो 100% है कि वहाँ पे 8 का कोई ना कोई मल्टीपल उसका क्या होगा, डिवाइजर होगा। 8 का कोई ना कोई मल्टीपल उसका डिवाइजर होगा ना, तो ये 8 का मल्टीपल है ना, ये है और ना ही ये है, 8 का सिर्फ ये मल्टीपल है, तो इसका मतलब इसका डिवाइजर सिर्फ ये होगा। चलो आगे देख लेते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉजिटिव, देखो 24 इसका हाईएस्ट क्या है, HCF है। HCF ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, है ना। 24 है तो इसने बोल रखा है मल्टीपल, अब इसका वही देखना है भाई, इसका मल्टीपल, इस 24 का मल्टीपल कौन सा नहीं हो सकता, 72 216 372 या 600। तो आप देख लो यहाँ से 8 तियां 24 होता है, 8 तियां कितना हो जाता है, 24 होता है। तो देखो 24 से ये तो कट जाता है, ठीक है। 8 से देखो, 8 से काटो इसको, 8 से ये भी कट जाएगा, ठीक है, 8 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 8 से ये नहीं कट रहा होगा। देखो 8 चौके 32, ठीक है, बचेगा 5, 8 चौके 32 कितना हो जाएगा, 5 52, तो ये 8 से नहीं कटता, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नंबर देखना था जो 24 से नहीं कटता। ऑब्वियसली अगर 8 से नहीं कटेगा तो 24 से भी नहीं कटेगा, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ आ जाएगी ये बात। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसने बोल रखा है फॉलोइंग अबव नंबर आर प्राइम, कौन सा नंबर प्राइम है बोल रहा है, ठीक है। एक है 247 और है एक 203। तो प्राइम नंबर के लिए अभी क्या था, इसके परफेक्ट स्क्वायर के पास में चले जाए, 15 के वर्ग से नीचे हम लोग देखेंगे, 15 के वर्ग 15 तक हम देखेंगे, ठीक है। तो आप देख लो भाई 3 से नहीं कटेगा, ठीक। इस वाले को देखते हैं पहले, 3 से नहीं कटेगा तो फिर सीधी 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से 7 दूनी 14 बचेगा 6, तो 7 से कट जा रहा है ना, 7 दूनी 14 7 नम 63, 7 से कट जा रहा है। अब ये तो है नहीं प्राइम नंबर, तो ऊपर वाला देख लो फिर, अब किससे कटेगा, ये 13 से कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई, 13 एकम 13 बचेगा 11, 117, 13 से कट जाए, ये 13 से कट जा रहा है और ये 7 से कट जा रहा है, तो दोनों प्राइम नहीं है, दोनों प्राइम नहीं है। अगला क्वेश्चन उसने बोल रखा है विच वन ऑफ दी, तो खैर किसका सिंप्लीफिकेशन का था, बट अब लिख दिया है तो देख लो, 504198521936 और 6241 कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो आप देखो किसी भी के भी स्क्वायर में यूनिट डिजिट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट 2 नहीं आती, ठीक है। 3 नंबर से हैं, देखो 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौके 16 5 बचे 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81, तो 0। अब आप देखोगे ये सब यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ मैं, किसी भी नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना उसका यूनिट डिजिट क्या बन सकता है, यहाँ पे 2 भी नहीं दिखेगा आपको, 8 भी नहीं दिखेगा, और क्या नहीं दिखेगा, 3 भी नहीं दिखेगा। तो देखो 1 2 3 नहीं दिखेंगे इसमें, बाकी सब दिखेंगे, 1 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 भी नहीं दिखेगा, ठीक 8 भी नहीं दिखेगा और 9। तो ये 4 जो अगर यूनिट डिजिट में ये 4 वैल्यूज है, कौन सा, 7 2 8 और 3, 7 2 8 और 3, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 दिख रही है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। आ जाएगी बात समझ। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन उसने बोल रखा है द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिवन इंटीजर a एंड b बाई 7 रिस्पेक्टिवली इतना इतना a b। तो ठीक हो गया, तो आप जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फिर, 5 और 4, तो 5 चौके 20 को 7 से भाग दे दो, 20 को 7 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा फिर, 7 दूनी
14 बच जाएगा 6, ये इसका आंसर है। मैंने क्या बोला, आपको मिनिमम वैल्यूज़ रखनी है। आप ये बोलोगे यार रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिवन ए और बी, जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5 और 4, तो मैंने नंबर ही 5 और 4 ले लिए, क्योंकि अब आप देखो 5 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो यही तो रिमाइंडर है, ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो सीधे रिमाइंडर 5। और इसी तरीके से 7 से 4 को अगर भाग करोगे, 4 को भाग करोगे तो ये रिमाइंडर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और 4 पंचे 20, इसने बोला ये वैल्यू क्या हो जाएगी a और ये वैल्यू हो जाएगी b, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसने बोल रखा है कि अब रिमाइंडर क्या होगा जब 7 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाए भाई, अगला क्वेश्चन। एक्चुअली में ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। उसने बोल रखा है इफ़ r एंड s आर एनी रियल नंबर सच दैट, जो s की वैल्यू होगी ना वो 0 से बड़ी है या 0 से और किसके बराबर, 1 से छोटी है। ठीक, या तो 1 के बराबर या छोटी 0 से बड़ी है उसके बराबर। तो उसने बोल रखा है r+1 r+s 1 के बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द RS की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हर हमेशा कुछ नहीं करना होता है। जो ये वैल्यू है ना, मैक्सिमम तभी होगा जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैक्सिमम वैल्यूज तभी पॉसिबल है जब ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होने का मतलब है कि 1/2 और 1/2, तो तभी ये मैक्सिमम वैल्यूज बना सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4, ये आएगा बाद में। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज़ का हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, बहुत ईजी है ये समझना। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए आप क्या करो, सबको बराबर। एक्चुअली में ये कहाँ पे आपका अलजेब्रा में वगैरह वगैरह वहाँ है, एडवांस मैथ्स में है, यहाँ पे पता नहीं कैसे इसने लिख दिया है इसमें नंबर सिस्टम में। चलो अगला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n को जब मैं n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो 2 × 4 × ये कितना हो जाएगा 3n माइनस 2 × 4 × n। अब आपको पता है जब हम इसको 4 से, अच्छा ये 6 है ना, जब इसको 4 से डिवाइड लगाएंगे तो हमें रिमाइंडर देखना होता है। रिमाइंडर यहाँ से भी 0 आएगा और रिमाइंडर यहाँ से भी 0 आएगा। तो जब किसकी इवन नंबर की पावर रिमाइंडर में क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है ना वो बोलता है कि वो आएगा 6। यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। तो आप देखो फिर यहाँ से भी 6 आएगा, यहाँ से भी 6, तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। आप देख के भी बता सकते हो, पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा इसने बोल रखा है लास्ट के 2 डिजिट्स आर 0, बिल्कुल यही होगा। आपको लास्ट के 2 डिजिट की नहीं 1 डिजिट की जरूरत थी, आंसर मिल जाता, क्योंकि लास्ट का डिजिट अगर 0 आ रहा है तो आंसर वही है, आपको 2 की भी जरूरत नहीं। उसने बोल रखा था प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये लो रेशनल नंबर दे दिया, इरेशनल नंबर दे दिया √2। रेशनल नंबर आप कुछ भी रख लो, आप 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, कुछ भी रखो, तो ये क्या बनेगा, आप इरेशनल नंबर। जब भी रेशनल और इरेशनल को आपस में देखो, वैल्यू रख के चेक करना आपको, कुछ भी ना वैल्यू रखो। ये तो हमेशा इरेशनल के साथ ये इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल के साथ जब रेशनल आएगा तो हर हमेशा कौन सी वैल्यू बनाएगा, इरेशनल। कौन सी वैल्यू आएगी, इरेशनल, क्योंकि ये चिपकू होता है। ये क्या होता है, चिपकू होता है, जहाँ पे ये चिपक गया समझ लो वो। और इरेशनल नंबर तो खैर पता ही आपको कौन सा हो सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखो, लेकिन ये चिपकू है तो ये इसको क्या बना देगा, इरेशनल नंबर बना देगा अपनी तरीके से। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला उसने बोल रखा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड 13/8, 3/16, 3/11 और 127/25। ये तो देखते ही नहीं होगा, क्योंकि 25 × 4 करो दोनों में तो यहाँ से 100 आ जाएगा, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। एक ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है 16 है। ठीक, 16 को आप 100 बना सकते हो, 8 को भी आप 100 बना सकते हो, 16 को भी 100 बना सकते हो और 8 को भी क्या बना सकते हो, 100 बनाया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से ये नहीं होगा। अदरवाइज आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसको भाग लगाओगे तो खैर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अपॉन में 16 आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, और इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये तो खैर देखते ही पता चल जा रहा था, तो इसका भी वही तरीका है। ठीक है, इसका भी तरीका वही है कि आप इसको भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, 3/11, बहुत ईजी है, देखते ही पता चल रहा है इसमें। तो खैर आगे उसने बोल रखा है, देखो
के इज एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर प्लस 2k। अगर k एक इवन नंबर है, इवन नंबर, तो इवन नंबर बताओ स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या होगा? आप बोलोगे 0। नहीं, 0 यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें लेना पड़ेगा 2। आप 2 लो, तो 2 दूनी 4 धन 2 दूनी 4 बराबर 8। तो ऐसा नंबर जो 8 से 100% कटेगा। तो ऑप्शन देखते ही बताओ, डिविजिबल बाई 24, तो क्या ये 24 से कटेगा? जरूरी नहीं है। देखो जो 8 से कटेगा ना, जो 8 से कटेगा वो 24 से कटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखो 8 चौके 32 होता है, क्या 24 32 से कटेगा? नहीं। 8 पंचे 40 होता है, क्या 24 40 से कटेगा? नहीं। ठीक है। 8 दूनी 16 होता है, क्या 24 16 से कटेगा? नहीं, सॉरी 24 से 16, मतलब 24 से ये नंबर नहीं कटेंगे ना। अगर मैं इनको 24 से डिवाइड करूँ तो ये कटेंगे नहीं। तो कहने का मतलब वही है। तो यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन है डिविजिबल बाई 24, नहीं, क्योंकि मिनिमम जो वैल्यू पॉसिबल है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जो 8 से डिविजिबल है, हम ये नहीं कह सकते कि यार वो 24 से कटेगी या 16 से कटेगी, वो जरूरी नहीं है। वो किससे कटेगी? जो 8 से कट रही है इसके फैक्टर से कटेगी, ये जरूरी है। जो इसके फैक्टर्स होंगे ना 8 के, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, इनसे कट जाएगा 100%। बट आप ये नहीं बोल सकते कि यार इसके मल्टीपल से कटेगा, वो जरूरी नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रखा है डिविजिबल बाई 8, जो मैं अभी तक बोल रहा था वही, तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा बोल रखा है डिविजिबल बाई 4 बट मे और मे नॉट, नहीं 8 से तो श्योर है, कट ही रहा है। तीसरा बोलेगा डिविजिबल बाई 2 बट नॉट, नहीं दोनों से कटेगा। 8 से कट रहा है तो 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो तीनों चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन बी इसका सही है। आ जाएगी बात समझ। अगला क्वेश्चन देख लो। उसने बोल रखा है 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1 की यूनिट डिजिट पूछी है ना, यूनिट डिजिट। यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो आप सीधे सीधे बताओ भाई, मिनिमम वैल्यू आप क्या रख सकते हो? आप 0 रख दो इनको, आप 0 रख दो इनको, तो ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा फिर? 5 आंसर। भाई इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 आ गया 5। आप कुछ भी रखो, मैं क्या बोलता हूँ कि आप मिनिमम वैल्यू रखो। आप 1 रख लो, चलो 1 रख लिया, तो आप बोलोगे यार 3 की पावर 3, भाई कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 धन 1 3 प्लस 2 की पावर 3, होगा कि नहीं होगा? सही लिखा है ना मैंने, 2n प्लस 1 2n प्लस 1। तो आप देखोगे भाई 3 3 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 7 15। तो कैसे भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको बस क्या करना है कि वैल्यू को क्या रखना है वो आपको समझ में। और वैल्यू हर हमेशा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को ही क्या करो? पुट करो, तो आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और बच गए। इसने बोल रखा है 14th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। यार ये अर्थमेटिक सीरीज वाला यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। सीरीज कैसे बनती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके ही तो बनती है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट वाला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड टर्म, इसको कितना? थर्ड टर्म। तो इसने बोल रखा है देखो, सेकंड के लिए 1d कम, थर्ड के लिए 1d कम, फोर्थ के लिए 1d कम, तो इस तरीके से इसको दिमाग में रखना। उसने बोल रखा है 14th वाले के लिए, तो 14th के लिए क्या हो जाएगा फिर? a प्लस 13d, ये वैल्यू दे रखी है कितना? 14th 6, और 6th टर्म बोल रखा है। 6th टर्म का मतलब 1 प्लस 6 का 1 कम 5d, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 14th टर्म ऑफ 6 एंड 6th टर्म 14। अच्छा ये 14 दिया है ना। देन 95 वाला, 95th क्या हो जाएगा फिर? a प्लस 94d। तो यहाँ से क्या निकाल दोगे आप? d को निकाल दो, माइनस कर लो, माइनस किया तो 13 में से 5 घटेगा 8, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा? 8d की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताओ? इसमें से इसको माइनस करोगे तो -8, 8 से 14, तो d की वैल्यू -1 है। तो अगर d की वैल्यू -1 है तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? a -5 बराबर 14, भाई माइनस रखेंगे ना, तो a प्लस 5d 14 था, तो a -5 बराबर 14, तो 14 और 4 19 प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा 94, इतना ही तो होगा। भाई d की वैल्यू कितनी है? -1 है, तो -1 रख दो, तो -1 करते ही कितना हो जाएगा? 94, और d की वैल्यू ऊपर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे d को रख दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 19, तो घटाओ, 14 में से 9 गया 5, 8 में से 7, तो -75 इसका आंसर हो जाएगा। बेकार सा क्वेश्चन था अर्थमेटिक सीरीज का, सॉरी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसने बोल रखा है ये तो पता नहीं कब आया था, x प्लस 1 और x प्लस 3, x के किस वैल्यू के लिए तीनों प्राइम है? तो बेकार इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शन में देखना है। x को 0 रखोगे नहीं बनेगा, x को 1 रखोगे 1 2 4 बिल्कुल प्राइम नहीं बन रहे, 2 रखो तो देखो 2
3 और 5 तीनों क्या है, प्राइम है, तो ये आंसर हो जाएगा 2। और 101 रखो, देखो 101 102 तो बनेगा ही नहीं। आगे बढ़ जाए तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। व्हाट इज द लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट की बात करें, 3 की पावर बोल रखा है इसने 4798, तो आप 98 को 4 से भाग लगा दो, तो 90 इससे कोई लेना देना नहीं है, 98 को 4 से भाग लगा दो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, बचेगा 2, तो 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 9, तो आंसर आ जाएगा इसका 9। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा इसने HCF है बट है क्वेश्चन उसका नहीं। देखो उसने बोल रखा है 10 टू द x की पावर 10 माइनस y की पावर 10 का जो और दूसरा था ना x प्लस वाई का एक फैक्टर बोल रहा है ये x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई होगा, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पे ना पावर अगर क्या होती है, सेम होती है, तो हम लोग ये देखेंगे नहीं पावर कितना, हम लोग सिर्फ देखेंगे इवन और ऑड। तो एक इवन नंबर है तो मैं बोला इवन के लिए 2 रखो, ऑड के लिए कितना रख दो, आप ऑड के लिए रखोगे कितना, 3। तो जैसे ही आपने 2 रखा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका एक फैक्टर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो देखो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब एक्स प्लस वाई ये है और एक्स प्लस वाई ये है, तो इसका एक क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, मीन्स एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अच्छा दूसरा बोल रखा है अगर इसको प्लस कर दे, देखो एक तो पहला वाला तो सही हो गया, दूसरा इसको प्लस कर दे तो बोल रहा है x प्लस वाई, एक्स की पावर 10। हाँ अब बता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, ठीक है। अब आप बोलोगे हो सकता है वो अर्थमेट किसमें हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि प्लस माइनस करके ना, वो नहीं, उतना नहीं, वो सब तो बहुत आगे है। सिर्फ आप इतना ध्यान दो जो अभी बोल रहे हैं कि ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, ये अगर कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ से ये फैक्टर आना पॉसिबल नहीं है। दूसरा यही तो बोल रहे हैं एक्स प्लस वाई आना क्योंकि ये कोई फैक्टर नहीं होता, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो स्क्वायर ही रखने क्योंकि हर बार 10 है। आगे बोल रहा है एक्स माइनस वाई और इतना, ये प्लस कर दो, और इसने बोल रखा है एक्स माइनस वाई करो इसको, तो अब जाके x माइनस वाई इसका फैक्टर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीच में प्लस आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कोई कैसे बनाओगे आप, इसके कोई 2 फैक्टर थोड़ी ना होते, तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत। और लास्ट वाला बोल रखा है x माइनस, सब माइनस कर दो इसको, अगेन बात वही आ गई, अगेन ले दे के बात वही आ गई बिल्कुल, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो अब आप देखो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो पहला और चौथा इसमें सही हो जाएगा, पहला और चौथा सही हो जाएगा। तो समझ आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पावर को इवन या ऑड देखो, ना कि पावर क्या है उसको देखना है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक। हमने 22-23 क्वेश्चन इसमें कर दिए हैं आज भी, तो अभी इसके बाद 1-2 और हम लोग नंबर सिस्टम की क्वेश्चन लेके आएंगे CDSE के प्रीवियस ईयर के। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।